इस साल देश में मानसून में बादल खूब बरसेंगे। इस बार सामान्य से अधिक बारिश के आसार हैं। चिलचिलाती गर्मी के बीच इन पूर्वानुमानों ने लोगों को राहत दी है। इस साल भारत समेत दक्षिण एशिया में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। स्काईमेट, भारत मौसम विभाग और साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम की ओर से मानसून को लेकर जारी पूर्वानुमान में इसकी उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में बताया था कि भारत में इस साल मानसून के दौरान पूरे देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष 1 जून से 30 सितंबर के बीच मानसून की बारिश का औसत 106% रहने की संभावना है। हमारे जो फोरकास्ट के हिसाब से पूरी देश में 2024 दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक होने का संभावना है। जब हम सामान्य बोलते हैं वो 96% से 104% तक होता है और 104% से जब बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा होता है तब इसको एबव नॉर्मल यानी सामान्य से अधिक बोला जाता है। क्वांटिटेटिवली माने परिमाणात्मक ढंग से देखें, हमारे जो डायनेमिकल मॉडल्स है और जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है वो सभी का आधारित करते हुए मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आज ये जानकारी दे रहे हैं कि जो सीजनल मानसून रेनफॉल 2024 1 जून से 30 सितंबर के दौरान पूरे भारतवर्ष के एवरेज को कंसिडर किया जाए तो वो 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का संभावना है। और ये मॉडल का जो एरर है वो ±5% है, यानी 106% ±5% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज इस साल जून से सितंबर के बीच में बारिश होने का संभावना है पूरे देश के लिए। और ये जो 106% है वो एबव नॉर्मल कैटेगरी में आता है। एबव नॉर्मल कैटेगरी का डेफिनेशन है 105 से 110% लॉन्ग पीरियड एवरेज की। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो के कमजोर पड़ने से भारत में मानसून जल्दी आने की संभावना बन रही है। 20 राज्यों में इस बार मानसून में जमकर बारिश होगी। में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर अल नीनो की स्थिति मॉडरेट ढंग से है, यानी मॉडरेट एल नीनो कंडीशंस अभी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में प्रिवेल कर रहा है। और अनुमान यही है, पूर्वानुमान यही है कि ये मॉडरेट एल नीनो कंडीशंस धीरे धीरे वीक हो रहा है और बाय बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन एक न्यूट्रल कंडीशन में परिणत होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। न्यूट्रल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो कंडीशंस डेवलप होगा बाय बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन। और फिर जब मानसून सीजन में हम आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग लेटर हाफ यानी अगस्त सितंबर के आसपास हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि लानिना कंडीशंस डेवलप होगा। हाल में जारी साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। दक्षिण एशिया के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। यह क्षेत्रीय जलवायु पूर्वानुमान दक्षिण एशिया के सभी 9 राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं ने तैयार किया है। फोरम ने कहा कि वर्तमान में मध्यम अल नीनो की स्थितियां बनी हुई हैं। 4 महीने के मानसून सीजन के पहले 2 महीने यानी जून जुलाई के दौरान अल नीनो की स्थिति तटस्थ रहने की उम्मीद है। उसके बाद के 2 महीने यानी अगस्त सितंबर के दौरान ला नीना की अनुकूल स्थिति बनने की पूरी संभावना है। आसमान से बरसती आग जब शरीरों को झुलसाने लगती है, जब लहलहाती फसलें मुरझाने लगती हैं, जब तापमान नित नए रिकॉर्ड बना रहा होता है और जब प्यासी धरती
त्राहिमाम करने लगती है, तब मॉनसून जीवन बनकर आता है। मॉनसून हमारी कृषि की सेहत, बाजार के हाल और लोगों की चाल को रफ्तार देता है। मॉनसून अर्थव्यवस्था की धड़कन है और लोगों की आर्थिक उन्नति का आधार है। कृषि और व्यापार ही नहीं, मॉनसून साहित्य और साहित्यकारों की भी धड़कन है। मॉनसून ना हो तो बचपन की कश्तियां ठहर जाती हैं, जवानी के इश्क बेरंग हो जाते हैं और बुढ़ापे की उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। जब मॉनसून आता है तो धरती का सीना चीरकर नाजुक कोपल बाहर आ जाती हैं, पेड़ लहलहाने लगते हैं और बदरंग चेहरों की रौनक लौट आती है। यानी हमारे लिए मॉनसून एक लफ्ज या मौसम भर नहीं है। मॉनसून शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द मॉनसेव और अरबी के शब्द मौसम से निकला है। ये उर्दू, हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में मौसम हो जाता है। कुछ लोग आधुनिक डच शब्द मॉनसून को भी इस शब्द का आधार मानते हैं। इसके तहत दुनिया को तमाम प्रधान वायु प्रणालियां शामिल हैं, जिनकी दिशाएं ऋतु के हिसाब से बदलती हैं। बहरहाल मॉनसून आदिकाल से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। मॉनसून की वजह से भारत और आसपास के देशों में मौसमी बरसात होती है। उपमहाद्वीप में आधी से ज्यादा फसलों की सिंचाई का दारोमदार मॉनसून पर ही रहता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय पर आए तो खरीफ की फसल, खासकर धान की रोपाई समय से हो जाती है। इसकी वजह से अनाज, कपास और तिलहन के उत्पादन पर भी असर पड़ता है। भारत में साल भर होने वाली बारिश में मॉनसून की हिस्सेदारी करीब 3/4 है। विश्व बैंक के मुताबिक अभी भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी रोजी रोटी के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। यानी 65 करोड़ लोगों का भाग्य सीधे मॉनसून की रफ्तार से बंधा है। पिछले 50 साल में मौसम के दौरान देश भर में औसतन 89 सेंटीमीटर बारिश होती रही है। 2017 में करीब 95% बारिश हुई थी। मौसम विभाग 96 से 104% बारिश को औसतन सामान्य मानता है, लेकिन इसका लाभ तभी है जब तमाम इलाकों में तकरीबन एक समान बारिश हो। जब भी आसमान में बादल घुमड़ने लगते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन सूने आसमान में बादल ऐसे ही नहीं बनते और महीने 2 महीने तक बारिश का मौसम यूं ही नहीं कहलाता। साल भर तक प्रक्रिया चलती है और तब जाकर बारिश हम तक पहुंच पाती है। यानी जून जुलाई में होने वाली बारिश का संबंध जनवरी फरवरी से भी है। ये अलग बात है कि गर्मी के मौसम में ये प्रक्रिया तेज होती है। होता यह है कि सूरज की तपिश से जमीन ज्यादा तप जाती है और समंदर के मुकाबले तेजी से गर्म होती है। लेकिन समंदर इस मामले में थोड़ा सुस्त रहता है। उसे गर्म और ठंडा होने में ज्यादा वक्त की दरकार होती है। लिहाजा जमीन और समंदर के बीच तापमान के फर्क के चलते भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। तपी हुई जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तो इसके चलते दबाव में भी फर्क आ जाता है। जैसे ही दबाव का क्षेत्र हुआ तो हवा की दिशा बदल जाती है। समंदर से जब जमीन की तरफ हवा चलती है तो नमी को समेटे आती है। हवा में घुली ये नमी मानसून के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि यही नमी बारिश का शुरुआती रूप है। आमतौर पर पानी जब भाप बनकर आसमान में पहुंचता है तो नमी धीरे धीरे संघनित होकर बादल बन जाती है और फिर ये बादल बारिश में तब्दील होकर जमीन पर बरस जाता है। जमीन का पानी भी बहकर कहीं जमा होता है और फिर से वही चक्र दोहराता है। मोटे तौर पर बारिश की यही प्रक्रिया है। मई जून के महीने में जब समंदर से नमी से घुली हवा जमीन पर पहुंचती है तो कमोबेश इसी प्रक्रिया में तब्दील होकर मॉनसून में तब्दील हो जाती है। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट भी इसके लिए जिम्मेदार है।
यानी अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो शायद नमी घुली ये हवा वहाँ से टकराकर भारत में नहीं ठहरती और नतीजतन बारिश से भी हम महरूम रह जाते। हिमालय इन हवाओं को दूर जाने से रोकता है और वहाँ से टकराने के बाद ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इसी बारिश को हम मानसून बुलाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब हवा में नमी की मात्रा घटने लगती है, तो जाहिर है कि बादल बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है। जैसे ही ये प्रक्रिया एक खास मोड़ पर पहुंचती है, बारिश थम जाती है, यानी तब तक समुद्र और जमीन के बीच वायु दाब का अंतर भी बराबर हो जाता है। इसके बाद उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। अब हवाएं समंदर की तरफ लौटने लगती हैं। इस दौरान तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों से ये लौटती हुई हवाएं अपने साथ बारिश लाती है। हिमालय से टकराकर जब ये तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है तो इस दौरान इन हवाओं को बंगाल की खाड़ी से गुजरना पड़ता है। नतीजतन हवाओं में फिर से नमी घुल जाती है। इसे हम विंटर मानसून कहते हैं। मानसून को लेकर अब तक कई सिद्धांत पेश हुए, लेकिन तापमान और दबाव के अंतर को लेकर एक व्यापक सहमति बनी हुई है। मानसून मोटे तौर पर दक्षिण एशिया की परिघटना है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों की बनावट दक्षिण एशिया से मिलती जुलती है। लिहाजा गर्मी के बाद वहाँ भी तेज बारिश देखने को मिलती है। अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका ताल्लुक पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी में होने वाले उथल पुथल से है। प्रशांत महासागर के भूमध्य इलाके में होने वाली प्राकृतिक घटना अल नीनो को मानसून में बदलाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अल नीनो की वजह से समुद्र के सतह का तापमान औसत से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे में गर्म पानी समुद्र की सतह पर ही रह जाता है और नीचे के ठंडे पानी के ऊपर आने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसका असर दुनिया भर के मौसम के अलावा समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक भाषा में अल नीनो को अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी ENSO कहा जाता है, जिसे आमतौर पर तापमान संक्रमण के रूप में देखा जाता है। इसके चलते भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अल नीनो सामान्य तौर पर गर्मियों में शुरू होता है और जाड़ों तक अपने उच्चतम स्तर पर रहता है। प्रशांत महासागर के ऊपर गर्म हवाएं जब वायुमंडल के संपर्क में आती हैं तो इसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती है और कई बार बाढ़ भी आ जाती है। वहीं कुछ इलाकों में सूखा पड़ जाता है। दरअसल गर्म हवाएं गोलाकार पथ का अनुसरण करती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रशांत महासागर असामान्य तौर पर गर्म है तो गर्म हवाएं ठंडे इलाके में जाती हैं और वहां से नमी सोखकर फिर प्रशांत महासागर वाले इलाकों में पहुंच जाती हैं। अल नीनो के चलते कई बार भारत के ज्यादातर इलाकों में सूखा पड़ा है। चूंकि भारतीय मानसून अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से जुड़ा है, इसलिए इसका असर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी होता है। गर्मियों के महीने में भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, जबकि हिंद महासागर का पानी ठंडा रहता है। तापमान में इस परिवर्तन की वजह से गर्म हवाएं हिंद महासागर की तरफ से बहने लगती हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है। वहीं कुछ इलाके बारिश से महरूम रह जाते हैं। आमतौर पर ऐसा 10 साल में 2 या कभी-कभी 3 बार हो सकता है। 1960 में पहली बार अल नीनो के असर को व्यापक रूप में समझने की कोशिश हुई। तब पता चला कि इसका असर सिर्फ पेरू के तटीय इलाके पर नहीं बल्कि हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं पर भी पड़ता है। प्रशांत क्षेत्र में बाढ़ लाने वाली भारी बारिश से लेकर ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाले सूखे की वजह अल नीनो है। कई मौसम विज्ञानी इसे अल वेजो या कोल्ड इवेंट भी कहते हैं।